जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 30 तक बताए थे। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 31 पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। इसमें गिवन किया गया है एन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें बताना है कि √2 और √3 के बीच में से एक कोई इरेशनल नंबर कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये है 31 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें गिवन किया गया है √2 एंड √3, ठीक है। और ऑप्शन क्या गिवन किए गए हैं। ए है √2 प्लस √3, बी ऑप्शन है √2 इंटू √3, सी ऑप्शन है 5 टू पावर 1/4 और डी ऑप्शन है 6 की पावर 1/4, ठीक है। तो ये ऑप्शन 4 गिवन किए गए और ये क्वेश्चन आपको गिवन किया गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। जब भी दो इरेशनल नंबर के बीच में आपको अगर एक इरेशनल नंबर निकालना हो, ठीक है, दो इरेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो उसका मेथड ये था, अंडर रूट में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो √2 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा √6। तो अगर हम इसके √6 को हटाते हैं तो यानी 6 की पावर 1/2 हो जाएगा और बाहर ये अंडर रूट लगा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ऊपर वाला अंडर रूट हटाते हैं तो क्या आएगा, 6 की पावर 1/2 इंटू 1/2। तो आंसर आएगा 6 की पावर 1/4। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर मैच कर रहा है, डी वाला, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो 31 का आंसर डी दे रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। इसमें भी एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है और एक क्वेश्चन गिवन किया गया 1/7 2/7, ठीक है। तो 32 नंबर क्या हो जाएगा, 1/7 एंड 2/7, ठीक है। ऑप्शन क्या गिवन किए गए हैं, देखिए 1/2 ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/7, यहाँ पर ये 7 है। और बी ऑप्शन क्या गिवन किया गया है, 1/7 मल्टीप्लाई 2/7। और सी ऑप्शन क्या गिवन किया गया है, अंडर रूट 1/7 मल्टीप्लाई 2/7। और डी ऑप्शन क्या गिवन किया गया है, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन गिवन किए गए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इस बार ये 2 रेशनल नंबर है और उनके बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जब भी दो इरेशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, एक इरेशनल नंबर अगर फाइंड आउट करना हो तो हम इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फिलहाल उन्होंने इतना ही करके छोड़ दिया है। तो ऐसा ऑप्शन तो सी वाला मैच कर रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी। तो 32 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। तो आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। जब भी अगर दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना पड़ता है तो फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर में करा देते हैं, ठीक है। ये मैंने एक्सरसाइज में बताया था। ओके, तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या गिवन किया गया है। द सम ऑफ 0.3 एंड 0.4, 0.3 और इसके ऊपर बार है एंड 0.4 और इसके ऊपर बार है, ठीक है। तो इनका सम पूछा गया है कि सम इनका कितना आएगा। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो भी हम अगर 1 डिजिट के ऊपर बार लगाए, यानी कि हम इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में राइट करेंगे, ठीक है।
तो x इक्वल्स टू है 0.3 बार, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.333 डैश डैश। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, अगर 1 डिजिट पर बार लगा होता है तो हम 10 से बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू यहाँ पर 333 और 0.3 डिजिट के बाद यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 3.333। ये कैसे आया है, यहाँ पर 0 हटा दिया है और क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में राइट है तो इसलिए यहाँ पर 3 आ सकता है। ओके, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी और ये वाली इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट का क्या करते थे हम लोग, सब्ट्रैक्शन करते थे। तो देखिए क्या आएगा, 10x में अगर x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आता है 3.333 अपॉन नहीं होगा, यहाँ पर राइट करेंगे इसको 0.333। ठीक है, तो यहाँ तो ये सब के सब 3 तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होने पर 9 बचेगा, 9x। इसका मीन्स जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप क्या करोगे कि x की जो वैल्यू आएगी वो 3/9 आने वाली है। ठीक है, कितनी आने वाली है 9। ओके, और इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए इधर कर देते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं दिखाया जाता है, बस केवल उसका आंसर टिक करना होता है, तो इसलिए मैं इस टाइप से थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट वेज में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एक्सरसाइज में मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिएगा, अब 0.4 को सॉल्व करना है, तो यानी कि इसकी वैल्यू आपकी आएगी 4/9। ओके, क्या आएगी 4/9। जब आप सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर 0.4 है, यहाँ पर 0.3 था, जब 3 का ऐसे किया तो इस तरह से ये आया, 4 का करेंगे तो 4 भी इसी तरह से आने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा और इन दोनों का सम निकालना है, यानी इसको मैंने इस फॉर्म में चेंज किया है और इस नंबर को इस फॉर्म में चेंज किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सम करेंगे 3/9 प्लस 4/9, तो आंसर आ जाएगा 7/9। तो देखिए क्या कोई ऑप्शन है 7/9, 33 का बी नंबर। ठीक है, यही ऑप्शन दे रहे हैं, यानी 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करोगे, मीन्स डेसिमल के बाद 1 डिजिट हो, डेसिमल के बाद 1 डिजिट हो, तो फिर इनका जो फ्रैक्शनल फॉर्म बनेगा यानी रेशनल नंबर बनेगा वो कुछ इसी तरह से बनने वाला है 3/9, और अगर 4 है तो 4/9, 0.5 है तो 5/9। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया और आंसर आपका बी आ गया। इन दोनों का सम निकालना था, क्वेश्चन में यही कहा गया था कि इन दोनों का सम निकालिए, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन था बी नंबर। अब देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, 34 भी कुछ इसी तरह से है, तो देखिए कैसे करेंगे। थर्टी 34 में गिवन किया गया है 2.45, 34 में 2.45 दोनों पर बार है, और इसके बाद गिवन किया गया है 0.36 प्लस 0.36 बार। ये क्वेश्चन है 34, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का सम निकालना है, यानी 33 की तरह है लेकिन इसमें 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है, तो जब 2 डिजिट पर बार लगा होता है तो हम बोथ साइड पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2.45, तो यहाँ से x इक्वल्स टू आएगा 2.4545 डैश डैश। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। इसके लिए जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.36 बार और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.3636 डैश डैश। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसमें 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मीन्स इस इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 100x और इधर से आ जाएगा 2454500 डैश डैश। ठीक है, 1234 यहाँ पर आएगा और ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 245
0.4545। ओके, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या बचेगा, 100x में से x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर 245.4545, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2.4545। तो देखिए क्या बचता है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर 99x आ जाएगा। ओके, यानी 99x इक्वल टू ये आ गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 243/99, ठीक है। ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसमें भी देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार लगा था, यानी कि बोथ साइड्स में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 100 से करेंगे तो 100x हो जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो 363600, डेसिमल 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4, यानी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये डैश डैश चलता रहता है। 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 36.3636 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन जाती है सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखिए क्या निकलेगा आकर के, 100x में से अगर x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36.3636 और यहाँ पर 0.3636। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो सबका सब 0 हो जाएगा और यहाँ पर 36 बचेगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 99x, x की वैल्यू आ जाएगी 36/99। तो ये दो, इसकी वैल्यू ये निकल कर आ गई और 0.36 की वैल्यू ये आ गई। इन दोनों का सम चाहिए था तो सम कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 243 में 36 को ऐड करोगे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 99 ही रहेगा। ये हो जाएगा 639,437 और अपॉन 99। ऑप्शन क्या दे रहे हैं, ऑप्शन इसमें थोड़ा सा रिड्यूस करके दे रहे हैं, यानी कट करके दे रहे हैं। तो देखिए अगर हम इसको किससे 9 से कट हो जाएगा तो 9 3 जा और 9 1 जा और ये 9 1 जा 9 1 जा, यानी आंसर दे रहे हैं 31/11। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से आप इसको करेंगे तो 34 का सी नंबर, 34 का सी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। इस तरह से आप करोगे, पहले इसका पूरा वैल्यू x का निकाल दोगे, मतलब इसकी वैल्यू निकाल दोगे फ्रैक्शनल के फॉर्म में, फिर इसकी निकालोगे, फिर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये बात आगे समझ में। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, इसको हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 35, ओके। तो 35 में क्या गिवन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ √11 माइनस √7 मल्टीप्लाई √11 प्लस 7, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करके आंसर बताना है कितना आएगा। तो क्वेश्चन गिवन किया गया है √11 माइनस √7 और दूसरे ब्रैकेट में है √11 प्लस √7, ठीक है। ये बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो देखिए ये कुछ आइडेंटिटी की तरह बन रहा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। तो आइडेंटिटी इसकी क्या होती है, a² माइनस b², यानी a² मीन्स 11 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर करोगे माइनस √7 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर तो 11 माइनस 7 आएगा, आंसर आ जाएगा 4। तो 4 कोई ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है बी। 35 का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो 35 का क्या आंसर दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको करोगे। आसान वाला क्वेश्चन था, ये दोनों समझ में आए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है हम लोग क्या करते हैं, केवल आंसर को टिक करते हैं, सॉल्यूशन नहीं दिखाना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये डायरेक्टली सब कर रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है। और ऐसे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में, प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ओके। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में भी इसी तरह का कुछ क्वेश्चन गिवन किया गया जिसमें सिंप्लीफाई करने को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या गिवन है, -2 माइनस रूट थ्री, -2 माइनस रूट थ्री, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है -2 प्लस रूट थ्री, -2 प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। तो देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, ये a है और ये b है, ये b है, ठीक है, और a b e है। तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी में, इसमें हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, आंसर तो 1 आ गया। अब देखें इसमें ऑप्शन क्या गिवन किए गए, पॉजिटिव एंड इरेशनल। पॉजिटिव है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। पॉजिटिव एंड रेशनल, पॉजिटिव भी है और 1 एक रेशनल नंबर भी है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। और सी ऑप्शन क्या गिवन किया गया, निगेटिव तो है नहीं, निगेटिव और रेशनल भी नहीं है, तो इसका मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 36 का बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आप इसको करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन समझ में आया, इसको बस सिंप्लीफाई करना था और इसमें 4 ऑप्शन गिवन किए गए थे, बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन बी था। ठीक है, अब देखिए 37 में क्या गिवन किया गया है, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है और फिर इसी तरह के कुछ ऑप्शंस गिवन किए गए हैं। तो क्वेश्चन पहले राइट कर लेते हैं, 6 प्लस रूट 27। ठीक है, 6 प्लस अंडर रूट 27, इसके बाद क्या है -3 प्लस रूट थ्री, -3 प्लस रूट थ्री, और नेक्स्ट प्लस का 1 माइनस 2 रूट थ्री, प्लस 1 माइनस 2 रूट थ्री। ये क्वेश्चन गिवन किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या राइट करेंगे, 6 प्लस, इसको आप राइट कर सकते हैं 3 रूट थ्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में बनेगा नहीं, तो 3 रूट थ्री हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 इस माइनस के स्कोर में मल्टीप्लाई, तो माइनस का रूट थ्री, और प्लस 1 माइनस 2 रूट थ्री। ठीक है, तो देखिए ये 6 प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 6 1 7, 7 में 3 जाएगा तो बचेगा 4, ये प्लस का 3 रूट थ्री है, ये माइनस का 2 रूट थ्री और ये माइनस का है, तो ये तीनों इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी इससे नहीं, ये इससे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा 4, मीन्स 6 1 होता है 7, 7 में 3 जाएगा तो बचेगा 4, 3 रूट थ्री, यानी ये देखो -2 रूट थ्री है और ये -1 रूट थ्री है, तो ये दोनों ऐड होकर के इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 4। तो ये किस प्रकार का नंबर आया, पॉजिटिव एंड इरेशनल, पॉजिटिव है लेकिन इरेशनल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव एंड रेशनल, पॉजिटिव भी है और रेशनल भी है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 37 का भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए 38 क्या राइट था, व्हेन 15 अंडर रूट 15 इज डिवाइडेड बाय 3 रूट थ्री द क्वोशिएंट इज, यानी हमें इसमें डिवीजन करना है और क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 38 ये गिवन किया गया है 15 रूट 15 अंडर रूट 15 को डिवाइड करना है 3 रूट थ्री से। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना आएगा वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई, इसको राइट कर सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू 3 और अपॉन में हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई, इसको राइट कर सकते हैं रूट 5 और इसको राइट कर सकते हैं रूट 3 और अपॉन में 3 रूट 3। तो ये 3 5 जा 15 और रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो आंसर आएगा 5 रूट 5। कौन सा ऑप्शन सही है, 5 रूट 5, यानी सी ऑप्शन सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है,
द वैल्यू ऑफ √20 इंटू √5, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, √20 इंटू √5, ठीक है। तो देखिए इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई √5, ओके। तो यहाँ पर देखिए इसको राइट कर सकते हैं √5 और ये 4 बाहर आ जाएगा 2 और यहाँ पर √5, इस √5 का इस √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ पर 2, यानी आंसर आ जाएगा 10। कितना आया? 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए, ओके। और इसका आंसर कितना दिया गया है? 39 का ए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है 4√12। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। राइट है 4√12 अपॉन 12√27, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन किया गया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई, इसको राइट कर सकते हैं 4 इंटू 3 और अपॉन में यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई और इसको राइट कर सकते हैं क्या, 3√3। यहाँ से क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई √4, √4 को आप राइट कर सकते हैं 2, ठीक है। तो √4 को क्या राइट कर सकते हैं 2 और यहाँ पर √3 और अपॉन में 4 इंटू 3√3। ये 3 रूट से 3 रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है। तो पहले इसको कट कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा, यानी यहाँ पर आएगा 2/9। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 2/9, बी वाला सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिएगा 41 में क्या कहा गया है, इसमें भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, √10 इंटू √15, ठीक है। तो √10 इंटू √15, तो इसको क्या राइट करेंगे? तो देखिए इसको राइट कर सकते हैं √5 इंटू √2 मल्टीप्लाई, इसको राइट कर सकते हैं 3 इंटू 5। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √5 इंटू √2 इंटू √5 इंटू √3, ठीक है। ये 5 और ये 5 मिलकर के 5 हो जाएगा और ये मिलकर के √6 बना लेंगे, ठीक है। तो देखें क्या आंसर आ रहा है इसका, 5√6, यानी इसका आंसर है बी ऑप्शन इसका करेक्ट है 41 का। और 41 का बी ऑप्शन भी दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है √32 प्लस √48। √32 इंटू √48 अपॉन में गिवन किया गया है √8 मल्टीप्लाई, प्लस में है, यहाँ पर सब जगह प्लस गिवन किया गया है, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। √32 प्लस 48 और प्लस √12, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट करेंगे, हमें इसमें से उतना ही काम लेना है ताकि यहाँ पर कुछ इस तरह का मिल सके आकर, ठीक है। तो देखिए हम इसको क्या राइट करेंगे, इसको राइट कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस, और इसको राइट कर सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉन में आएगा √8 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा √12, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 4 होना चाहिए था, तब आएगा, ठीक है।
अब देखिए क्या होगा, यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा कितना 2, तो यहाँ बचेगा √8 प्लस और यहाँ पर 2 आ जाएगा बाहर तो √12 बचेगा अपॉन में √8 प्लस √12, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा √8 प्लस √12 अपॉन √8 प्लस √12, तो ये इससे कट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2। आंसर क्या आएगा 2। कौन सा ऑप्शन सही है 42 के लिए 2 ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और 42 का क्या आंसर दे रहे हैं, बी ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43। चलिए देखते हैं 43 कैसे करोगे। 43 गिवन है 125 की पावर -1/3। 43 125 की पावर -1/3। तो देखिए 5 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो निकल करके आता है 5 की पावर 3 और होल पावर कितना है -1/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -1, आंसर आ जाएगा 1/5। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 43 का 1/5, सी ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरह से आप इसको करोगे 43 का सी नंबर। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44। देखिए कैसे करेंगे। 44 में गिवन किया गया वैल्यू फाइंड आउट करनी है 7 टू पावर 1/2। 44 7 टू पावर 1/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2, 4 नहीं है 1/2 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। 7 8 जा 56, 56 की होल पावर 1/2। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रहे हैं 56 की पावर 1/2 यानी बी ऑप्शन दे रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या बी, 44 का बी ऑप्शन। ठीक है, सही है। अब देखिएगा 45 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यानी इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या आंसर मिलेगा वो बताना है। तो क्वेश्चन गिवन है 45 13 की पावर 1/5 13 की पावर 1/3, यानी 45 क्वेश्चन गिवन किया गया है 13 की पावर 1/5 और यहाँ पर 13 की पावर 1/3। देखिए डिवीजन के फॉर्म में राइट है, बेस सेम है तो ये सब्ट्रैक्शन होगा, तो 13 की पावर 1/5 माइनस 1/3, तो क्या आ जाएगा 13, यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 3 -5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 13 की पावर -2/15, क्या हो गया 13 की पावर -2/15। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है डी वाला ये, तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये था 45 नंबर और ये था 44 नंबर। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कैसे करेंगे। 46 में गिवन किया गया है द वैल्यू ऑफ 4√64 की पावर -2। ठीक है, 464 की पावर -2 कुछ इस तरह से गिवन किया गया है। ओके, तो देखिए जब भी इसकी पावर ये लगी रहती है तो इसका मीन्स होता है कि 64 की पावर तो पहले से -2 थी और होल पावर हो जाएगी 1/4, तो ये हो जाएगा 64 की पावर -2 इंटू 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 64 की पावर -1/2। अब 64 को क्या राइट कर सकते हैं 8 की पावर
8 की पावर 2 इंटू -1/2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 की पावर बचेगा -1 और इसका आंसर आ जाएगा 1/8। ठीक है, 46 का आंसर कितना आएगा 1/8, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरह से आप इसको करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 में भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 46 का ए ऑप्शन था। अब वैल्यू फाइंड करनी है 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0। 47 नंबर 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 और अपॉन में क्या गिवन किया गया 5 की पावर 0। तो आपको पता है 2 की पावर 0 का मीन्स 1 प्लस 1/1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2। और ये ऑप्शन कौन सा सही है, इसका बी ऑप्शन सही है, 47 का बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48। चलिए 48 देखते हैं क्या गिवन किया गया है। वैल्यू इसमें भी फाइंड आउट करनी है 243 की पावर 1/5। 48 243 की होल पावर 1/5। इसका मीन्स है इसके जब फैक्टर करोगे तो ये 3 की पावर 5 आएगा और मल्टीप्लाई 1/5। तो इसका आंसर क्या आएगा 3। 48 का आंसर हो जाएगा प्लस का 3, 48 ए। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 48 हो गया। अब देखिएगा 49। तो 49 क्वेश्चन क्या गिवन किया गया है, देखिए इसको यहाँ पर करते हैं। तो कैसे करेंगे 49, देखिए 49 में गिवन किया गया है 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 प्लस -3 की पावर 3, -3 की पावर 3 -6 की पावर 3। ओके, कुछ इस तरह का क्वेश्चन गिवन किएगा और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो देखिए 9 की पावर 3 का मीन्स हो गया 9 9 जा 81 और 81 इंटू 9 करोगे तो 729 आएगा और माइनस यहाँ प्लस लगा दीजिएगा। इसका क्यूब करोगे तो माइनस का हो जाएगा 27 और माइनस यहाँ पर जब आप करोगे 6 के पावर 3 का, यानी 6 इज 36 और 216। ठीक है, ये हो जाएगा 729 माइनस 27 माइनस 216। तो ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। 729 माइनस 6 और 7 13 की 3 कैरी 1 2 और 1 हो जाएगा 3 1 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा और 6 में 2 जाएगा 4 बचेगा। 486 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी सही है, 49 का सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरह से 49 करोगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन समझ में आए। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन गिवन किया गया, सिंप्लीफाई करना है 16 की पावर 1/4, 16 की पावर -1/4, 16 की पावर -1/4। इसके बाद क्या है मल्टीप्लाई और ये। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर राइट करेंगे कितना 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -1/4 और मल्टीप्लाई यहाँ पर हम राइट कर देंगे 16 की पावर 1/4। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई यहाँ पर हम राइट करेंगे 2 की पावर 4 इंटू 1/4। तो ये इससे
कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा 2 की पावर 0 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह से आप करोगे तो 50 का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो क्या दे रहे हैं 50 का, बी ऑप्शन ही दे रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 50 समझ में आया। ठीक है, देखिएगा 51 में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें 2 की पावर 2, 3 और कुछ इस तरह से क्वेश्चन गिवन किया गया है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पर 2 की पावर यानी इसका स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 4, तो इसका मीन्स हम राइट कर सकते हैं 4 की पावर 1/3 और √4। फिर यहाँ से हो जाएगा 4 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 1/4, तो इधर से हो जाएगा 4 की पावर 1/12, 4 की पावर 1/12। ठीक है, अब इसको क्या राइट कर सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/12, तो ये 2 से कैंसिल 6 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 1/6, 2 की पावर 1/6 यानी 51 का सी ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से आप इसको करेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 51 और इसका आंसर क्या दे रहे हैं 51 का सी। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है 25 की पावर 1/3, 25 की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/3, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/3। तो हम इसको सबसे पहले राइट करेंगे 5 की पावर 2 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/3। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 5 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/3, बेस ए में पावर ऐड हो जाएंगी तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 3/3, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर 1 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 5। तो 52 का क्या आंसर दे रहे हैं, डी ऑप्शन सही है इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो 52 का क्या आंसर दे रहे हैं, इसमें डी ऑप्शन दे रहे हैं। अब देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। क्या गिवन है, इसमें भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 81 की पावर 1/2 होल पावर 1/2, यानी ये गिवन किया गया है 81 की पावर 1/2 और होल पावर 1/2। तो देखिए क्या राइट करेंगे 9 की पावर 2 इंटू 1/2 की होल पावर हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 9 की पावर अब ये हो जाएगा 1/2। तो अब इसे राइट करेंगे 3 की पावर 2 इंटू 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 1 मीन्स 3। तो कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं 53 का, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से आप इसको करेंगे 53 का ए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, तो 54 देखिएगा किस तरह से करेंगे। ये सब के सब बहुत आसान वाले क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ठीक है, देयर इज अ नंबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज रेशनल बट एक्स की पावर 4 इज रेशनल देन एक्स, यानी एक कोई ऐसा नंबर है एक्स, तो जैसे हमारे पास एक एक्स नंबर दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाता है इरेशनल नंबर। ठीक है, और अगर हम इसी x की पावर
यानी x का 4 करते हैं, यानी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता है रेशनल नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है, वो ऑप्शन में गिवन किया गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम तो जैसे इसमें ऑप्शन ए दिया गया है √5, ए ऑप्शन क्या दिया गया है, √5। तो देखिए अगर x की वैल्यू √5 होगी तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर निकलेगा कैसा, एक रेशनल नंबर, जबकि x स्क्वायर करने पर आंसर एक इरेशनल होना चाहिए, और जबकि निकल रहा आकर के रेशनल। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। बी वाला देखिएगा √2, तो अगर √5 सेम था तो √2 का भी सेम उसी तरह रहेगा जैसे √2 गिवन किया गया है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 2, क्योंकि x की वैल्यू अगर √2 हम मान रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो एक इरेशनल आना चाहिए, लेकिन आ कैसा रहा है, रेशनल नंबर। तो ऑप्शन देखते हैं सी वाला क्या है, सी दिया गया है 3, यानी √2 की पावर यहाँ पर 3। इस तरह से कुछ क्वेश्चन गिवन किया गया है। ठीक है, अगर x की वैल्यू ये है तो देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका क्या कर दें, स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर निकलेगा ये। वैसे हम इसको राइट कर सकते हैं 2 की पावर 1/3 और होल पावर 2, तो ये हो जाएगा किस में, मल्टीप्लाई में, यानी 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2/3, कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, यानी जब मैंने इस नंबर का स्क्वायर किया तो आंसर कितना आया, 2/3। ठीक है, स्क्वायर करने पर ये एक इरेशनल नंबर आ रहा है। ओके, अब अगर हम इसकी पावर 4 कर देते हैं, इसकी पावर 4, तो देखिए क्या निकलेगा करके, अगर इसी की पावर 4 करते हैं यहाँ पर, तो जैसे अगर इसका पावर करेंगे 4, यानी एक बार और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2 की पावर 4/3। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, बचा हुआ ऑप्शन है डी, यानी 4√2। तो डी के लिए देखिए यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, डी ऑप्शन गिवन है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये दिया गया है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, वैसे 2 की पावर 1/4 लिख सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये कट जाएगा, 2 की पावर कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। इसका मीन्स इसको आप राइट कर सकते हैं √2। तो देखिए जब मैंने इस नंबर का यानी 4√2 का जब मैंने स्क्वायर किया तो एक इरेशनल नंबर मिला। ठीक है, अब अगर हम इसकी पावर 4 कर दें, ठीक है, इसकी पावर क्या, मतलब 2 टाइम तो हो चुका है, तो हमें √2 मिला करके, तो अब अगर हम इस नंबर का यानी √2 की पावर, इसको ऐसे ना राइट करिएगा, अगर हम 2 की पावर 1/4 का होल की पावर 4 कर देते हैं तो 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कैसा आएगा, 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन में रख करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या दे रहे हैं, 54 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन। 55 में x की वैल्यू गिवन की गई है और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी x = इसमें √7/5 गिवन किया गया है। तो चलिए देखिए यहाँ पर बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इसमें गिवन किया गया है x = √7/5 और यहाँ पर 5/x = गिवन है p√7। ठीक है, तो इसमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 और x की वैल्यू रखेंगे √7/5 और इक्वल में चलेगा p√7। ठीक है, ये तो पूरा फ्रैक्शनल फॉर्म है तो 5 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/√7 और इक्वल टू p√7। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा p7, p × 7 = 25
और p की वैल्यू आ जाएगी 25/7। तो क्या ऑप्शन दे रहे हैं इसका 25/7, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 55 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये सभी के सभी बहुत क्वेश्चन आसान थे, सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।